नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से माला स्टेशन से जल्दी ही माला से पीलीभीत और शाहगढ़ तक का जो हमारा ये सेक्शन है पैकेज 3 में इज्जत नगर मंडल में ये पूरा होने जा रहा है। ट्रैक जो है माला के पुल पर उसको डालने का काम शुरू हो चुका है और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं माला स्टेशन से ये 2 दिन पहले की है हम कह सकते हैं, क्योंकि विगत 2 दिनों से जैसा आप सब जानते हैं नई दिल्ली में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी थी, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे सभी क्रिएटर्स, तमाम सारे रेल व्लॉगर्स। तो इस कारण से वीडियोस करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला है और हो सकता है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो माला स्टेशन का, तो जो पुल का कार्य है, क्योंकि अभी हम आपको वीडियो में आगे जो पुल के नज़दीक काम चल रहा है ट्रैक पर उसको दिखाने जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर ट्रैक को ऊंचा किया जा रहा है बैलस्ट फिल करके, ताकि जो लेवल है ट्रैक की वो हमारे जो पुल की लेवल है जहाँ पर ट्रैक डाला जाएगा उसके बराबर आ जाए। साथ ही साथ रेल्स की कटिंग, वेल्डिंग और जो छुटपुट कार्य हैं यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं उनको किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं उनको लगाया जा रहा है, ग्रीसिंग हो चुकी है। सिग्नल्स जैसा आप सब जानते हैं पीलीभीत जंक्शन की दिशा के सिग्नल्स जल रहे थे, फिलहाल बीच बीच में बुझा दिए जाते हैं। टेस्टिंग चल रही है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो मुख्य ट्रैक है सबसे पहले उसकी तार लगाने का जो काम है उसको पूरा किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द सीआरएस निरीक्षण कराया जा सके। ट्रैक्टर ट्रॉली से निरंतर बैलस्ट को भर करके जो आगे का ट्रैक है पुल के नज़दीक वहाँ पर उसको ले जाया जा रहा है और लूप लाइन पर भी कार्य तेज़ हो गए हैं। जैसा आप सब जानते हैं एनओसी मिल गई है। सामने आप देख सकते हैं वीडियो में वर्कर्स काम कर रहे हैं और अब हम पहुँच गए, देखिए माला के पुल के ऊपर नज़दीक में हम पहुंच गए। सामने इधर आप देख रहे हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो आ रही है और सामने इस तरफ हमारे शाहगढ़ की दिशा है, जिस दिशा से अभी वीडियो को शुरू कर रहे हैं हम। ये ब्रिज की साइड का जो वीडियो है सामने आप देख सकते हैं, इधर जो हमारे ट्रॉली होती है उसके रखने की सामने प्लेटफॉर्म बनाया गया है और राइट हैंड साइड पर मास्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप पीलीभीत से शाहगढ़ की दिशा में यात्रा करेंगे तो जो बिजली के खंभे हैं, मास्ट हैं, ये राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई देंगे। राइट हैंड साइड में यानी कि आपके दाहिने हाथ पर ये खंभे पड़ेंगे और पीलीभीत की दिशा में लेफ्ट हैंड साइड पर ये ओएचई मास्ट लगाए गए हैं। संदई से माला की दिशा में भी तार लगाने का काम शुरू हो गया है, उसको फाइनल किया जा रहा है। जैसा आप सब जानते हैं सामने से आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली धीमे धीमे आ रही है और बैलस्ट को यहाँ तक, जहाँ तक आप बैलस्ट देख रहे हैं यहाँ तक ट्रैक पैकिंग का काम कर लिया गया है। अब जल्द ही इसके आगे का जो काम है वो टैंपिंग मशीन करेगी, जो कि पूरनपुर पहुँच चुकी है, पूरनपुर स्टेशन पर। ये ताज़ा खबर है दूसरी। और सामने आप देखिए किस प्रकार से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है पीछे आप देख सकते हैं उसमें बैलस्ट ऊपर तक भरा हुआ है। इसको धीरे धीरे ट्रैक पर डाला जाएगा और जो पुल की अप्रोच है एक तरह से आप कह सकते हैं, वहाँ पर दोनों ही तरफ यहाँ पर सीमेंटेड वॉल बनाई गई है, कंक्रीट वॉल बनाई गई है, ताकि जो मिट्टी है वो ना खिसके। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ट्रॉली बैलस्ट को लेकर के ट्रैक्टर आया है और यहाँ पर अब आप देखिए पुल की दिशा में हम आपको दिखा रहे हैं सीन। ये आप देखिए यहाँ तक बैलस्ट भरा जा चुका है और पुल की जहाँ पर ठोकर आएगी, जहाँ पर पुल शुरू होता है वहाँ तक ट्रैक के ऊपर बैलस्ट फिल किया जाएगा, ताकि ट्रैक ऊंचा उठ सके, ऊपर आ सके। जो हमारी लेवल है ब्रिज की जिस पर ट्रैक बिछाने का काम अब शुरू किया जा रहा है, कार्य शुरू हो चुका है। रेल्स यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। सामने पुल के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए नीचे यहाँ पर जो आयरन के आप कह सकते हैं स्लीपर्स हैं एक प्रकार से, उनको फिक्स कर लिया गया है। इसी के ऊपर जो रेल है उसको कसा जाता है, उसको बांधा जाता है और ब्रिज आप देख सकते हैं दोनों ही ओपन वेब गर्डर यहाँ पर माला नदी के ऊपर जो है वो रख लिए गए हैं, ताकि जो ट्रैक है वो हमारा जो पीलीभीत की दिशा से ट्रैक आ रहा है माला होते हुए, उसमें जो शाहगढ़ की दिशा से ट्रैक जा रहा है संदई हॉल्ट होते हुए, उसको जोड़ने का काम किया जा सके। अब इतना ही सेक्शन बचा है आप कह सकते हैं बीच का, जिसमें ट्रैक को कंप्लीट किया जाना है, जिसके बाद पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच या आप कहिए शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच इज्जत नगर मंडल में जो हमारा ये सेक्शन है लगभग 23-24 किलोमीटर का, ये पूरा तैयार हो जाएगा। और मुझे लगता है अगले
3 दिन के अंदर या 4 दिन में ये इतना काम जो है ये पूरा कर लिया जाएगा आराम से। ट्रैक को तैयार करने का काम ब्रिज के ऊपर ये हो जाना चाहिए, जिसके बाद अधिक कार्य कुछ नहीं रह जाएगा। और लूप लाइन्स की अगर हम बात करें तो जब सीआरएस निरीक्षण होता है तो उसमें मुख्य ट्रैक देखा जाता है, तो लूप लाइन का अगर काम छुटपुट बचता भी है तो वो बाद में भी हो सकता है। और मुझे लगता है पूरी कोशिश की जाएगी कि 15 मार्च के आसपास या 15 से 20 के बीच में, हम कह सकते हैं मार्च में ही, सीआरएस निरीक्षण करा लिया जाए शाहगढ़ पीलीभीत सेक्शन का, ताकि फिर उसके बाद जल्द से जल्द इज्जत नगर मंडल ये सेक्शन खोल सके यात्री गाड़ियों के लिए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आगे छुटपुट कार्य कुछ बाकी हैं ब्रिज के ऊपर, और पूरी कोशिश है जल्द से जल्द ब्रिज के वर्क को कंप्लीट कर लिया जाए ताकि यहाँ पर ट्रैक फिनिश किया जा सके, जिससे दोनों ही ट्रैक के जो हमारे सिरे हैं पीलीभीत और शाहगढ़ की दिशा से जो आ रहे हैं वो जुड़ जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल्स को अब पुल के ऊपर रख लिया गया है, ला करके रेल्स यहाँ पहुँचने लगी हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही यहाँ पर आपको ट्रैक बिछता हुआ नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ घना वन क्षेत्र है, टाइगर्स यहाँ पर अक्सर निकल आते हैं। ये पूरा ही क्षेत्र जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, जंगल के बीचों बीच से ये ट्रैक जाता है। और जब ये ट्रैक तैयार हो जाएगा, इस पर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा, तो पीलीभीत से जब आप मैलानी की दिशा में सफ़र करेंगे तो ये यात्रा निश्चित ही बहुत ही खूबसूरत जर्नी होगी, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली माला का जो फॉरेस्ट है, ये आप पूरी रेंज यहाँ की जो है वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल देखिए पुल पर कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाए ताकि फिर सीआरएस निरीक्षण के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की जा सकें। जगह जगह जो मार्किंग होती है, मेजरमेंट्स उनको लिखा जा चुका है पत्थरों के ऊपर। आसपास का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक विलंब माला का पुल बनने में ही हुआ है। जिस प्रकार से सड़ा पुल को बनाने में बहुत अधिक समय लग गया, उसी प्रकार से माला का ब्रिज बहुत लंबे समय के बाद जाकर के अब तैयार हो रहा है। और काम यहाँ पर देखिए निरंतर चल रहा है, वेल्डिंग हो रही है, तो कार्य पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। दिन रात यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए हैं ताकि ये जो सेक्शन है जल्द से जल्द अब खुल सके। रेल्स आप देख सकते हैं, ट्रैक पुल के नज़दीक तक बिल्कुल पहुँच गया है। और पुल के ऊपर भी आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं उनके जाने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया है ब्रिज के साइड में, ताकि जो ट्रैक की रख रखाव होती है, मेंटेनेंस होती है, जो देखते हैं चेक करते हैं, वो इस पुल के माध्यम से इस नदी के ऊपर से क्रॉस करके दूसरी दिशा में जा सकते हैं। तो ओपन वेब गर्डर ब्रिज को भी हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। देखिए पहली बार किस प्रकार से ऊपर से और किस प्रकार से देखिए यहाँ पर नीचे वेल्डिंग करके, और ये आयरन के यहाँ पर जो है स्लीपर्स उनको यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है, जिस पर रेल्स बिछाने का काम बहुत जल्दी ही कंप्लीट होता है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते रहते हैं अक्सर कि पीलीभीत तक सेक्शन कब खुल जाएगा। देखिए सेक्शन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसा वीडियोस में भी आप निरंतर देख रहे हैं। रेल्स यहाँ पर आनी शुरू हो गई, पहुँचनी शुरू हो गई। जैसा आप देख रहे हैं पुल के ऊपर रेल्स को पहुँचाया जा रहा है और इसको अब कसने का काम शुरू होगा। बोल्ट्स की सहायता से इसको फिक्स किया जाएगा, ट्रैक तैयार किया जाएगा, और जैसे ही ट्रैक तैयार हो जाएगा दोनों सिरे जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो छुटपुट कार्य बचे हैं वही पूरे किए जाने हैं मुझे लगता है। और उसके बाद सबसे पहले कोशिश यही होगी कि मुख्य ट्रैक का सीआरएस निरीक्षण करा लिया जाए। और जब तक हो सकता है, क्योंकि एनओसी मिल चुकी है, माला पे भी बहुत तेज़ी से स्टेशन के ऊपर लूप लाइंस पर काम हो रहा है जैसा आप सब जानते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्च के महीने में ही हम मान के चलते हैं कि सीआरएस निरीक्षण भी हो जाना चाहिए। और भले ही चुनाव आचार संहिता लग जाए, मुझे लगता है इज्जत नगर मंडल रेलगाड़ियों का संचालन शुरू कर देगा जनता को, ताकि फिर और दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 6 साल से ऊपर हो रहा है लगभग और रेलगाड़ियों का संचालन अमान परिवर्तन के कार्यों के चलते यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो अब जबकि ये सेक्शन 99% आप कह सकते हैं वर्क कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट,
तो जैसे ही यहाँ पर सीआरएस निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है जल्द से जल्द पूरी कोशिश होगी प्राथमिकता के आधार पर कि जो रेलगाड़ियाँ अभी शाहगढ़ तक आ रही हैं या जो मैलानी जंक्शन तक चल रही हैं या बरेली से पीलीभीत तक आती हैं, तो उन रेलगाड़ियों का विस्तार जो मुझे लग रहा है सबसे पहले इज़्ज़त नगर मंडल उसी को करने की कोशिश करेगा। तो आज पहली बार ये जो ब्रिज के साइड में आप देख सकते हैं चलने का रास्ता दिया जाता है, तैयार किया जाता है हमारे रेलवे के कर्मचारियों के लिए, जो तकनीकी कर्मचारी होते हैं, जो ट्रैक्स का रख रखाव देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इस पुल के साइड में इस प्रकार से रास्ता दिया गया है और अब सभी जो मेजर ब्रिज हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है साइड से रास्ता देने की, ताकि मुख्य ट्रैक पर जो कर्मचारी हैं उसको ना चलना पड़े। अक्सर होता है ट्रेन आ जाती है सामने से तो फिर दिक्कत का सामना होता है। और अब एक छोटी सी झलक, ऊपर ओएचई के कार्य हो गए हैं जो पीलीभीत की दिशा में जो फाइनल कर लिए गए हैं, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रकार से निरीक्षण चल रहा है, तो इस ट्रैक को आप देखिए साथ साथ किस प्रकार से यहाँ पर कार्य फिनिश कर लिए गए हैं। इसकी झलक देखिए एक छोटी सी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का भी अपडेट और नई ताज़ा अपडेट्स जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो रहा है और कब तक सीआरएस आने की उम्मीद है। यहाँ पर अभी डेट निकल कर के सामने तो नहीं आई है, लेकिन 15 मार्च के हिसाब से ही अभी कार्य चल रहे हैं और जैसे ही डेट आती है सीआरएस इंस्पेक्शन की, हम आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रैक आप यहां पर देख सकते हैं जो कि फिट है, तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रैक के ऊपर धड़धड़ाते हुए रेलगाड़ियां दौड़ने लगेंगी और ऐशबाग जंक्शन यानी कि हमारे लखनऊ मंडल से हमारा जो इज़्ज़त नगर मंडल है बरेली तक का हमारा ये जो सेक्शन है पीलीभीत बरेली, ये पूरा ही सेक्शन जुड़ जाएगा मैलानी के रास्ते फिर से एक बार। और जिस प्रकार से छोटी लाइन पर ट्रेन्स चला करती थी, चाहे नैनीताल एक्सप्रेस हो, रुहेलखंड एक्सप्रेस हो, गोकुल एक्सप्रेस, सेंचुरी एक्सप्रेस, तमाम सारी जो ट्रेन्स मीटर गेज के ज़माने में चलती थीं, अब इस रेलखंड के जो यात्री हैं उम्मीद कर रहे हैं कि वही ट्रेन्स अब बड़ी लाइन पर अमान परिवर्तन के कार्य फाइनली जब समाप्त हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के साथ एलएचबी रेक में नए अवतार में इस ट्रैक पर, इस रूट पर फर्राटा भरते नजर आएंगी और यात्रियों को फिर से एक बार अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगी। तो देखना होगा कि आखिरकार अमान परिवर्तन का ये कार्य जो कि वर्ष 2024 में जा कर के अब कंप्लीट हो रहा है, मार्च के महीने में आप मान के चलिए कार्य पूरे हो जाएंगे। तो अब आगे देखना होगा कि इस साल 2024 में इस रूट से जो कि एनईआर का अपना खुद का रूट है, लखनऊ जंक्शन से पूरा आप ऐशबाग जंक्शन होते हुए सीतापुर जंक्शन के रास्ते लखीमपुर, गोला, मैलानी, पूरनपुर होते हुए पीलीभीत जंक्शन आप पहुंचेंगे। तो जो ट्रेन्स जो पुराने दौर में मीटर गेज की शान हुआ करती थी और इस सेक्शन पर अपनी सेवाएं देती थीं अमान परिवर्तन में, जिनको बंद कर दिया गया, अब चूँकि सेक्शन लगभग तैयार है और मार्च में ये खुल जाएगा जैसा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट से रेलवेज़ की ट्रेन संचालन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना होता है कि किसी ट्रेन का लोकार्पण कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता है, कोई मंत्री या नेता नहीं कर सकता है, ये फ़र्क रहता है, लेकिन ट्रेन चलाई जा सकती है, ट्रेन दी जा सकती है। तो अब देखना होगा आने वाले समय में इस ट्रैक पर, जिस पर अभी हम ट्रॉली से चल रहे हैं, आपको नज़ारे दिखा रहे हैं पीलीभीत की दिशा में, जो पुरानी ट्रेन्स हमारे मीटर गेज के समय में शान हुआ करती थी, नैनीताल एक्सप्रेस विशेषकर से उसकी बहुत मांग है और मथुरा जंक्शन तक जाने के लिए डेली गोकुल एक्सप्रेस। तो देखना होगा ये ट्रेन्स एलएचबी में वापसी करती हैं कि नहीं करती हैं, या किसी नए नाम से ये ट्रेन्स चलाई जाती हैं एनईआर के द्वारा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आप जिस प्रकार से कार्य हुए हैं आप देख सकते हैं, जो ट्रैक है कितना बढ़िया ट्रैक नज़र आ रहा है, जिस पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियाँ मुझे लगता है आराम से चल सकती हैं, क्योंकि ट्रैक बहुत ही बढ़िया
डाला गया है। यहाँ पर कार्य बहुत अच्छे से किए गए। वैसे भी पैकेज 3 के अंदर जितने भी हॉल्ट स्टेशंस बनाए गए हैं, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत इसी पैकेज के हॉल्ट और स्टेशन बने हैं एनईआर के अंदर, गेज कन्वर्जन के कार्यों में, अमान परिवर्तन में। तो उम्मीद करते हैं एक छोटी सी झलक इस वीडियो में जो आपने देखी और जो बातें इस वीडियो में हमने कहीं, विशेषकर मीटर गेज की ट्रेन्स को लेकर के, कि उनकी वापसी कब तक होती है ये आने वाला समय बताएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आगे की एक छोटी सी यात्रा, छोटी सी जर्नी आप देखते जाइए, किस प्रकार से ट्रॉली जो है वो आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से यहाँ पर देखिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। किस प्रकार से देखिए जगह जगह साइड में आप देख सकते हैं लोकेशन बॉक्सेस हैं। अभी इस पे नंबर कुछ लोकेशन बॉक्सेस पर मुझे लग रहा है कि अभी पढ़ने बाकी हैं, वो डाले जाएंगे। जगह जगह चूना पोत दिया गया है। ट्रैक भी आप देख सकते हैं कितना फिट है, तैयार है। तो जो मार्किंग के काम है जगह जगह छोटे छोटे आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी छोटे छोटे पत्थर के, जिसमें मेजरमेंट्स हमारे दिए रहते हैं या ट्रैक से जो संबंधित सूचना होती है वो चस्पा रहती है, वो लगाने का काम वो भी किया जा चुका है। और आप कह सकते हैं पूरे ही सेक्शन पर यहाँ पर एक और ट्रॉली रखने की जगह बाएं हाथ पर अभी आपने देखा, जो प्लेटफॉर्म्स मिट्टी के इस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो हमारी जो इंस्पेक्शन ट्रॉली है, अगर कभी ट्रेन आ रही हो तो उसको उठा करके फिर उस पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रैक वर्क देखिए आप, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है इस दिशा में। यहाँ पर ट्रैक पैकिंग मशीन अपना कार्य कर चुकी है, टैंपिंग मशीन ने भी अपना कार्य कर लिया है। हालांकि अभी तक कोई भी वैगन ट्रेन नहीं आई है बैलस्ट लेकर के, क्योंकि वो एक बार ज़रूर चलती है जब ट्रैक फिट हो जाता है, जब ट्रैक पर ट्रैक पैकिंग मशीन अपना कार्य कर लेती है, बैलस्ट फिल हो जाता है। तो उसके बाद जैसा आप सब जानते हैं कि हर नए ट्रैक पर एक प्रकार से वो लोड टेस्टिंग भी हो जाती है। उस रूट पर पड़ने वाले जो पुल और पुलियाँ हैं उसकी भी टेस्टिंग हो जाती है एक प्रकार से। और जब ट्रेन चलती है लोडेड वैगन ट्रेन, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ट्रैक का ही पूरे इंस्पेक्शन हो जाता है कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई है। तो वो अभी तक नहीं आई है, मुझे लगता है वो भी जल्द ही आएगी पीलीभीत की दिशा से। और उसके बाद फिर देखना होगा कि लोको ट्रायल की जो डेट है या लोको ट्रायल वो आखिर आरवीएनएल कब करता है शाहगढ़ से पीलीभीत जंक्शन के बीच में, क्योंकि उस लोको ट्रायल के बाद ही आगे इस सेक्शन का जो सीआरएस निरीक्षण कराया जाना है उसका फिर रास्ता खुलेगा। लोको ट्रायल के बाद ही पता लगेगा कि सीआरएस कब होता है।